हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक करवाने जा रही हूं जिसमें हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर, थीटा एंड फाई। अब हम निकालेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है एल क्या होता है, L is equals to T minus V. T is kinetic energy and V is potential energy. तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, T is equal to हाफ mv स्क्वायर। और हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है। वेलोसिटी को लिखा जाता है V is equal to r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r साइन थीटा थीटा साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। और वी स्क्वायर चाहिए, अगर इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। तो इस तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकती हूँ, टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैं टोटल एल लिखूंगी, एल इक्वल्स टू हाफ एम, टी की जगह लिखूंगी हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह ये लिखूंगी, वी स्क्वायर की जगह आएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ये आ गया टी माइनस वी एंड वी इज़ द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज़ आर थीटा एंड फाई। अब हम निकालेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस कितनी बनेगी इक्वेशंस। तो वो डिसाइड होता है कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, थीटा फाई। तो कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, 3, जो कि हैं आर थीटा और फाई। तो हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, 3 ही। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए बनेगी, आर के लिए। तो आर के लिए बनेगी डी बाई डी टी ऑफ करली एल अपॉन करली आर डॉट करली आर माइनस करली एल अपॉन करली आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम निकालेंगे करली एल अपॉन करली आर डॉट इक्वल्स टू, करली का मीनिंग होता है कि इसके ओनली आर डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब आर डॉट को देखना होता है, बाकी जो होते हैं वो उसके लिए कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर आर डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या आएगा, हाफ एम टू आर डॉट, बाकी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, बाकी कांस्टेंट है। तो 0 आने वाली है उनकी डिफरेंशिएशन, तो 2 से 2 कैंसिल, आएगा एम आर डॉट। सिमिलरली दूसरा क्या निकालेंगे, करली एल अपॉन करली आर। आर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ। वी इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो डिफरेंशिएशन तो होगी। तो यहाँ से क्या आया, हाफ एम, यहाँ से आया 2r थीटा डॉट स्क्वायर और फिर क्या है 2r साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या माइनस करली v अपॉन करली r, क्योंकि v इज़ अ फंक्शन ऑफ r, ठीक है। नाउ अब इसमें हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, डी वाई डी टी करली एल अपॉन करली आर डॉट का क्या आएगा, एम आर डॉट, माइनस है आगे, माइनस करली एल अपॉन करली आर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसी का लिखेंगे हाफ एम, देखो 2 से 2 कैंसिल, दोनों में कॉमन लेके, ठीक है। तो मैं अगर कैंसिल कर दूँ तो हाफ को लिखूँगी नहीं, अंदर क्या आएगा, एम आर, आर कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचा, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, राइट। और आगे क्या है, माइनस करली वी अपॉन करली आर, ये सारा इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, डी वाई डी टी ऑफ एम आर डॉट, एम कॉन्स्टेंट है, आर की डिफरेंशिएशन डबल हो जाएगी, एक थी और दूसरी एक और आ गई, माइनस को उधर लेके जाऊँ तो सारी टर्म उधर चली जाएगी, क्या बनेगी, एम आर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस करली वी अपॉन करली आर। ये इक्वेशन 1 बन गई। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड बनेगी थीटा के लिए बनेगी डी वाई डी टी ऑफ करली एल अपॉन करली थीटा डॉट
माइनस करली एल अपॉन करली थीटा इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे करली एल अपॉन करली थीटा डॉट, जो कि निकलेगा थीटा डॉट यहाँ पर प्रेजेंट है तो हाफ m 2r² थीटा डॉट की डिफ्रेंशिएशन और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ आने वाला है mr² थीटा डॉट। अब निकालेंगे करली एल अपॉन करली थीटा, थीटा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है तो क्या आएगा हाफ m यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से आएगी r² साइन स्क्वायर थीटा की होगी 2 साइन थीटा, अगेन साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस करली v अपॉन करली थीटा, क्योंकि v इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो लिखूँगी 2 से 2 कैंसिल mr² साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस करली v अपॉन करली थीटा। तो इक्वेशन बनेगी dy/dt ऑफ करली एल अपॉन करली थीटा डॉट की वैल्यू क्या है mr² थीटा डॉट माइनस माइनस में पूरी टर्म आएगी तो क्या आएगी mr² साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये पूरी माइनस में आने वाली है, माइनस करली v अपॉन करली थीटा इक्वल्स टू 0। तो मैं इसे ऐसे लिखूँ dy/dt mr² थीटा डॉट इक्वल्स टू क्या आएगा mr² साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस करली v अपॉन करली थीटा। ये इक्वेशन 2 बन गई। थर्ड इक्वेशन बनेगी फाई डॉट के लिए, तो उसे लिखेंगे dy/dt करली एल अपॉन करली फाई डॉट माइनस करली एल अपॉन करली फाई इक्वल्स टू 0। तो करली एल अपॉन करली फाई डॉट को निकालेंगे, फाई डॉट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ से आएगा हाफ mr² एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ 2 फाई डॉट, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल mr² साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट और करली एल अपॉन करली फाई इज़ प्रेजेंट ओनली हेयर, तो यहाँ से आने वाला है करली v अपॉन करली फाई। तो इक्वेशन बनेगी dy/dt ऑफ mr² साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, आगे क्या है माइनस करली v अपॉन करली फाई, एक माइनस यहाँ का भी है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाऊंगी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या आएगा dy/dt ऑफ mr² साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल्स टू माइनस करली v अपॉन करली फाई। ये इक्वेशन थर्ड बनेगी। थैंक यू।